आज बात लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान की। बीते दिन चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और इस मुलाकात के कई अहम मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चिराग से रोशन हो पाएगा एनडीए? क्या बिहार चिराग पासवान मोदी सरकार के विस्तार के दौरान कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? कई सवाल। देखिए, रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में दूरी आ गई। उस वक्त बीजेपी ने चिराग के चाचा का साथ दिया, लेकिन शायद अब बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि रामविलास पासवान की विरासत की नुमाइंदगी चिराग पासवान ही करते हैं। उनका लौटना बिहार के दलित वोटरों को एनडीए की तरफ जोड़ सकता है, क्योंकि दलितों के एक और बड़े नेता जीतन राम मांझी पहले ही एनडीए के साथ हाथ मिला चुके हैं। सवाल आता है कि बिहार का दलित वोट बैंक क्या कहता है। देखिए, बिहार में दलित आबादी करीब 16% है। राज्य की 40 में से 13 सीटों पर दलित वोटर बेहद असरदार है। इन 13 सीटों पर दलित आबादी 3 लाख से ज्यादा है। बिहार की 6 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। साल 2019 में सभी 6 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। इस लिहाजा से एनडीए चाहेगी कि चिराग पासवान की नाराजगी जल्द से जल्द दूर हो सके। बहरहाल, खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर चुके चिराग भले ही सब काम भाजपा के हिसाब का ही करते हो, लेकिन उनकी पार्टी लोजपा रामविलास अभी तक एनडीए का हिस्सा नहीं है और इस तरीके का उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया है बीते दिन। अब 2023 आधा निकल चुका है और 2024 बस आने को है। अगले साल इस समय तक अगली सरकार के शपथ की तैयारी हो रही होगी, या यूं कहें हो चुकी होगी। ऐसे में बीजेपी से लेकर आरजेडी तक चिराग पासवान का भाव काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। दलितों और उसमें भी पासवान के वोट पर जो पकड़ और प्रभाव चिराग का है, वो 5 सांसद तोड़कर नई पार्टी बनाने वाले उनके चाचा पशुपति पारस का नहीं है। ये बात बीजेपी भी जानती है और आरजेडी भी। 2020 में चिराग ने एनडीए में पसंद भर सीट नहीं मिलने पर बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और अपने पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको फोटो लगाने से भी रोक दिया था। लोजपा के 6 में से 5 सांसद को लेकर चाचा पशुपति पारस ने पहले पार्टी पर दावा किया, बाद में नई पार्टी बना ली और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। चिराग पासवान से केंद्र सरकार ने 12 जनपद का बंगला भी खाली करवा लिया था, जिसे वो अपने पिता की याद के तौर पर रखना चाहते थे। इन 3 सालों में बीजेपी और चिराग के बीच बहुत कुछ हुआ, लेकिन नीतीश के धूर विरोधी के तौर पर उभरे चिराग पासवान जमीनी हकीकत और उनके सामने मौजूद राजनीतिक विकल्पों से भली भांति वाकिफ है। इसलिए चिराग पासवान खुद या उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता या बीजेपी के लिए ऐसी वैसी बात नहीं करता। सबके निशाने पर नीतीश कुमार ही रहते हैं। देखिए, चिराग पासवान बीजेपी और उसकी टॉप लीडरशिप से संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अकेले चुनाव लड़ने का हर्ष पता है। 2020 के चुनाव में 135 सीट लड़ने के बाद वो मात्र 1 सीट जीत सके थे। भले उनकी पार्टी ने जेडीयू को कई सीटों से हरा दिया था। आरजेडी और तेजस्वी यादव से चिराग के अच्छे संबंध हैं, लेकिन नीतीश से उनका 36 का आंकड़ा चलता है। ऐसे में महागठबंधन में चिराग की दाल गलने के आसार ना के बराबर हैं। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान से 2024 के चुनाव में गठबंधन के लिए अपनी शर्तें बीजेपी के सामने रख दी है। सबसे पहली शर्त क्या? सबसे पहली शर्त ये कि चाचा पशुपति पारस को सरकार और गठबंधन से विदा किया जाए। उसके बाद चिराग को लड़ने के लिए लोकसभा की 6 सीटों के साथ साथ 1 राज्यसभा सीट और 2 विधान परिषद की सीट भी चाहिए। चिराग का कहना है कि 2019 में उनकी पार्टी को जितनी सीटें मिली थी, उसमें कोई कमी वो मंजूर नहीं करेंगे। फिर बात आती है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी जातीय गोलगंदी में मल्लाह वोट के बहुमान्य नेता के तौर पर उभरे हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ थे, तो 11 सीट पर लड़कर 4 जीते थे। वैसे खुद की सीट मुकेश सहनी हार गए थे। यूपी में विधानसभा का चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ने की सहनी को कीमत चुकानी पड़ी। मुकेश सहनी ने जब इस्तीफा देने से मना कर दिया तो नीतीश कुमार ने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इससे पहले उनके बचे हुए 3 विधायकों को भाजपा ने शामिल कर लिया। मुकेश सहनी के साथ बीजेपी का अनुभव चिराग से ज्यादा खराब रहा है, लेकिन अब वो भी 2024 में गठबंधन के लिए बीजेपी के दरवाजे पर है। सहनी की शर्त है कि जितनी सीटें चिराग पासवान को मिले, उतनी ही उनको भी मिलनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए में रहकर 2014 का चुनाव लड़े थे, तब उस समय ही उनकी पार्टी रालोजपा को 3 सीटें मिली थी और वो 3 जीत गए थे। कुशवाहा मंत्री बने थे, लेकिन जब जेडीयू वापस एनडीए में आ गई तो उनका समीकरण बिगड़ता गया और वो आखिर में एनडीए से निकल गए। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि अब उनकी नई पार्टी रालोजद को 2024 के चुनाव में भी 3 सीट चाहिए।
सूत्रों का यह भी कहना है कि कुशवाहा 2 लोकसभा और 1 विधान परिषद की सीट मिलने पर भी गठबंधन में जाएंगे। जानकारी के अनुसार बीजेपी बिहार में इस बार लोकसभा की 40 में 30 से 32 सीट लड़ना चाहती है। अब बीजेपी के सामने संकट क्या है? संकट यह है कि बची 8 से 10 सीटों में उसे चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेंद्र सहनी को भी लड़ाना है। जैसे चिराग 6 सीट मांग रहे हैं, वैसे ही पारस भी अपनी पार्टी के मौजूदा 5 सांसदों के लिए सीट मांग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी किस किस को कितना सीट देगी, ये भी बीजेपी के लिए असमंजस वाली बात है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी कितनी पार्टियों को अपने खेमे में लेगी और कैसे विपक्ष एकजुट हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे TV9 बिहार झारखंड के साथ। शुक्रिया।